morning student. Today I will teach you English grammar class 9th and 10th direct and indirect speech. हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में दो तरीके से वक्ता अपने कथनों को रखता है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स होता क्या है, डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच मीन्स होता है कथन। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये तो समझ गए प्रत्यक्ष कथन होता है। इसमें क्या होता है डायरेक्ट स्पीच में, वक्ता के द्वारा, वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, वक्ता के द्वारा जो शब्द कहा जाता है वह वैसे का वैसे ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाए आपसे कि व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन, अप्रत्यक्ष कथन का मतलब, इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, वक्ता अर्थात स्पीकर के कहे गए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को एक और नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। आज के मॉडर्न युग जो चल रहा है आपका, उसमें इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्या समझा कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। आपको एक दोबारा बता देते हैं डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों में का वैसे को वैसे रखा जाता है, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है, वो किसमें किया जाता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। और मॉडर्न के इस युग में आज हम इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच का हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष कथन। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन। अब इसमें देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में देख लेते हैं क्या क्या होता है। राम सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में, ही वॉज वेरी इल, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक, इसमें एक हम ले लेते हैं, ये हमारा वाक्य जो है, ये जो सेंटेंस है पूरा इनडायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में है। और डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये जो वर्ड देख रहे हो, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब से। और ये जो सेंटेंस जो स्पीकर कहता है, वो उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, रिपोर्टेड पार्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रिपोर्टेड पार्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो सेज होता है, जो वर्ब होता है, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच में होता क्या क्या है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है और रिपोर्टेड पार्ट होता है। दो चीजें आपको डायरेक्ट स्पीच में देखने को मिलती है। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें, ये क्या होता है, ये आपका सब्जेक्ट होता है। और एक चीज दिया जाता है इसमें, जैसे राम सेज टू मी, जैसे मान लेते हैं राम सेज टू मी। अगर टू मी, टू हिम, टू देम, टू अस कुछ भी दिया जाता है, या टू रमेश या टू महेश, टू गीता, कुछ भी दिया जाता है, तो ये आपका होता है ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा तब, उस टाइम ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब तीन चीजें हमारी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ साथ तीन चीजें और होती हैं। कौन कौन? एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। और ये तो आपको पता है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो भाग होता है वो आपका रिपोर्टेड पार्ट होता है, और इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर का भाग होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब एक रूल है, आपको थोड़ा सा रूल बताते हैं। रूल में आप नोट करते जाइएगा इसको, क्योंकि पूरी तरह से हम इसको बताएंगे नहीं, शॉर्ट में आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि रूल यहाँ पर लिखवाने का मतलब है रूल आप सिर्फ समझाया जाएगा, रूल लिखवाया नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपको रूल बता दिया जाएगा बस। तो इसमें आप समझिए और इजीली आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसे आपका क्या है, एक फार्मूला पहले आप जान लीजिए। सन मतलब होता है, अभी मैं आपको बताऊं सन का मतलब क्या होता है, 123। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, यूज आपको दिखा देंगे अभी। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब होता है नो चेंज, इनका मतलब होता है नो चेंज। और ये 1 2 3 ये क्या है, ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है आपका सेकंड पर्सन, और ये होता है आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। सन बटा 123 के नाम से जाना जाता है। यस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं, और ये होता है फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, ये होता है थर्ड पर्सन। अब आप पूछोगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या चीज है। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, मैं आपको बता देता हूं, आई और वी, और इससे रिलेटिव जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, इससे रिलेटिव जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे आप क्या करते हो, आई का माई हो जाता है, आई का मी हो जाता है, आई का माइन हो जाता है, माइन जो ये सब पॉसेसिव, इसका ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव दोनों जो ये सारे आपके फर्स्ट पर्सन में आते हैं, चाहे वो आई का होगा चाहे बी का। आई का मतलब क्या, माई, मी, माइन, वी का आवर, आवर्स, अस, ये जो होते हैं ये सारे आपके किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं। लिख देता हूं, आई का माई, माइन, मी ये आते हैं, बी में आता है आवर, आवर्स और अस। ये जितने आपके हैं ये सारे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, ये फर्स्ट पर्सन के आते हैं। सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में आपका होता है यू, योर्स, योर, ठीक, और आपका दो होता है। दो आपका बहुत ही कम देखने को मिलता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो का प्रयोग किया जाता हो। सेकंड पर्सन में आपका ज्यादातर यू का ही प्रयोग किया जाता है, बहुत कम देखने को मिलता है दो का यूज, ठीक है। अब थर्ड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं, सिंपल सा पहले जान लीजिए। ही, सी, इट, हिज, हिम, हर, इट्स, ये आपके जो आते हैं। और बाकी जितने नाउन होते हैं, नाउन का मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, सीता, गीता, रमेश, महेश, दिनेश, किसी का नाम हो वो आपका आता है। और एक और देख लीजिए, दे भी होता है, ठीक है, ही, सी, इट, दे भी थर्ड पर्सन में आता, ठीक है। दम भी, देयर भी आता है, देयर्स भी आता है, दम भी आता है, ठीक है। और जितने नाउन होते हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, थर्ड पर्सन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब सन
बटा 123 का मतलब कोई भी आप जान लिए होंगे, आपको नोट करना होगा तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो के जरिए। तो कहने का मतलब होता है, एक छोटा सा फार्मूला ये है, सन बटा 123। सन का एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंजिंग। ये होता है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू और दो होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, ही सी इट दे होता है। और इनके जितने पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव होते हैं सारे वो अपने अपने के पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको बखूबी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसके अंतर्गत आपको नोट करना होगा, आप वीडियो के जरिए नोट कीजिएगा। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज किया जाता है। उस चेंजेबल में पहला आपको सिंपल सा रूल है, बहुत टफ नहीं है, इजीली आपके समझ में आ जाएगा। पहला है आपका डायरेक्ट में रूल्स जो बताएंगे आपको, अभी बताते हैं रूल्स क्या होता है, और इनडायरेक्ट। ठीक है, पहला आपको बताते हैं। पहला आपको डायरेक्ट में दिया गया है, राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा मीरा इज इल। ठीक है, राम सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा लिखा गया है, मीरा इज इल। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां से पहला रूल आपका चलता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान सुनिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हम रिपोर्टेड पार्ट में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वो जिस टेंस में होगा उसी टेंस में वो लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कब, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तब आपका रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस होगा वो उसी टेंस में होगा जिस टेंस में वो दिया गया होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका सेज दिया गया है। सेज क्या, वर्ब है, से फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से होता है, सेकंड फॉर्म सेड होता है। तो से फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या यस लगाया जाता है, आपको पढ़ाया गया है। तो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव या असर्टिव या पॉजिटिव मान सकते हो, होता है जब कि उसमें फर्स्ट अर्थात सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाया जाता है। तो ये क्या लिखा है, से फर्स्ट फॉर्म है, उसके अंत में क्या लगा है, यस लगा है। इसका मतलब ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो मैंने क्या बताया, प्रेजेंट आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, तो आपके रिपोर्टेड पार्ट के जिस टेंस में रिपोर्टेड पार्ट होगा उसी टेंस में रहेगा, उसमें कोई चेंजेबल नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, राम सेज। कंजक्शन के लिए मैंने क्या बताया, कनेक्टिव वर्ड जो लगेगा वो क्या लगेगा, दैट मीरा इज इल। अब आप लोग एक चीज और पूछेंगे कि मान लीजिए सर कि राम सेज टू मी या टू अस आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब तो दिक्कत में है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरा आपको एक एग्जांपल देकर, एग्जांपल नंबर 2 आप देखिएगा, डायरेक्ट में दिया गया है आपको
सेज टू